कि आर्य समाज के उत्सव में जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस शरीर के अंदर कुछ भाव होते हैं। आप जितनी देर यहां बैठे हो या मैं मंच पर बैठा हूं, कम से कम हमारे भाव उस आर्य समाज के प्रति हुए। हमारे अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न हुए वो आर्य समाज के प्रति उत्पन्न हुए। देश की चर्चा हुई, राष्ट्र की चर्चा हुई, और ये सच्चाई भी है कि आर्य समाज ने इस समाज को नई दिशा दिखाने का कार्य किया। और ये सच्चाई है कि आर्य समाज ने इस मानव जीवन को ऊंचा उठाने के लिए धर्म, संस्कृति और शिक्षा को ऊंचा उठाने का कार्य किया। और ये सच्चाई है कि जब आर्य समाज का उदय हुआ, हमारे देश के अंदर, हमारे धर्म के अंदर बहुत सी कुरीतियां और आडंबर घुस चुके थे। खासकर जिस चीज का यहां जिक्र हुआ, आदित्य ने भी किया, वो महिलाओं की शिक्षा का किया। वो एक स्थिति ऐसी थी कि महिलाओं की शिक्षा नहीं होती थी, महिलाओं का सम्मान नहीं था। यहाँ बाल विवाह प्रचलित था, यहाँ सती प्रथा प्रचलित थी, जिनका घोर विरोध, मूर्ति पूजा यहाँ प्रचलित थी, जिसका घोर विरोध उस टाइम के प्रोधा, आज के प्रोधा स्वामी दयानंद जी ने किया था। और उनका कहना था कि आओ लौट चले वेद की ओर। और साथियों, हम चर्चा करते रहते हैं, अब आवश्यकता है। देखो, हमने तरक्की बहुत कर ली, टेक्नोलॉजी खूब आ गई। आपने देख लिया होगा, डिजिटल इंडिया, खूब टेक्नोलॉजी आ गई और नेट भी आ गया। अब तीसरी चीज AI भी आने लग रही। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वो नुकसान हुआ हमारी संस्कृति का, हमारे चरित्र का, हमारी सामाजिकता का। कितना अच्छा लगता, कितना अच्छा होता अभी जो मैकाले का जिक्र हुआ, यदि ये शिक्षा पद्धति वही खत्म हो जाती और जो आर्य समाज ने और जो इस हमारी संस्कृति ने यहाँ गुरुकुल चलाए थे, वो गुरुकुल की शिक्षा होती और हमारा देश भी तरक्की करता, उसमें हमारी परंपरा और संस्कृति भी होती, तो आज जो सपना था विश्व गुरु बनने का स्वामी दयानंद जी का, तो हमारा देश आज विश्व गुरु होता। और मैं अब भी दावे से कह सकता हूं इस बात को, यदि आप लोग अपने अंदर सुधार करेंगे, दोबारा से इस आर्य समाज को उसी स्थिति में, परिस्थिति में ले जाएंगे जब स्वामी दयानंद जी ने जहां छोड़ा था, तो गारंटेड मैं भी वादा करता हूं कि हमारा देश विश्व गुरु जरूर बनेगा। और एक और बात, टेक्नोलॉजी के साथ साथ यदि संस्कृति और सामाजिकता और जो नैतिकता और जो हमारी परंपराओं का ज्ञान हम अपने बच्चों को देंगे, तो तभी हम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत का, तभी हम 2047 में विकसित भारत हो पाएंगे। क्योंकि उस आर्य समाज में ही ताकत है। और आदित्य जी ने कहा भी है, बताया भी है, यदि आज हम स्वतंत्र हैं, देश आजाद हुआ है, तो ये करिश्मा आर्य समाज का है। चाहे सरदार भगत सिंह हो, चाहे राजगुरु हो, और चाहे अभी तो महात्मा गांधी का भी नाम लिया, वो सब आर्य समाजी थे। हकीकत है इस आर्य समाज के अंदर ताकत है। आप यदि यज करते हो तो उस यज के अंदर ताकत है। और इस क्षेत्र की तो मिट्टी ऐसी है, इस क्षेत्र की तो मिट्टी ऐसी है, दिशा दिखाने वाला चाहिए। यदि आर्य समाज मजबूत होगा, आपके अंदर ताकत आएगी, तो तभी हमारा देश तरक्की करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ और ये कहते हुए कि इस टाइप के उत्सव आपको मनाने चाहिए, हर महीने 10 दिन में बिल्कुल मनाने चाहिए। जो कमियां हैं, जैसे अभी इन्होंने जिक्र भी किया और मैं भी जिक्र करता हूं, हमारा जो युवा है वो भ्रमित है, वो दूसरी दिशा को खिसक रहा है। उस आज आवश्यकता है आर्य समाज जैसी संस्था की, उस आज आवश्यकता है स्वामी दयानंद जैसी एक शख्सियत की, जो दोबारा से फिर यहां उसी ताकत से आर्य समाज को स्थापित कर सके। नशे की ओर बढ़ता जा रहा है और उसके पीछे कारण आप ही हो, आप ही हो उसके पीछे कारण। यदि संभाल सकते हैं
तो इस आने वाली पीढ़ी को संभाला जा सकता है। तो मैं तो अपनी वाणी को विराम देने से पहले सबका फिर धन्यवाद करता हूं, और इस पर चर्चा होनी चाहिए, आर्य समाज को बढ़ना चाहिए। हम कम से कम और भी नहीं कुछ तो यज तो कर ही सकें। चलो किसी को प्रवचन दे के नहीं हम बता सकते तो यज में कुछ नहीं लगती, 15 मिनट लगे कुल। एक आदत बन जा, उस आदत के अनुसार छोटा भी है जो, कोई जरूरी थोड़ा 1 घंटे वाला यज हो, 15 मिनट में यज हो जा। जो पढ़ने वाला यज है छोटा हाई यज है, देखो कितने फायदे होंगे। एक जब हम पढ़ा करते थे 9वीं 10वीं में, एक थोड़ा सा प्रकरण पढ़ा था आवर्ती का, और वो सच्चाई है आवर्ती की कि भाई अनुनाद है। जब कोई हम आवर्ती निकालते हैं अपने मुंह से, जिह्वा से, और दूसरी आवर्ती जब उससे टकरा जाती है, अनुनाद हो जाता है, तो वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। तो जब हम सुबह को उठेंगे या शाम को बैठेंगे और आर्य समाज के मंत्र बोल लेंगे, यज करेंगे, तो वो आवर्ती चली तो कहीं तो अनुनाद होगा, कहीं तो बढ़ेंगे, तो भाव तो जागृत हुए। तो ये भाव जागृत होने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ और दोबारा से सबका धन्यवाद करते हुए जय हिंद, जय आर्य समाज।